13 साल तक रोज एक माँ बाप अपने बेटे को देखते रहे, जिंदा पर बेहोश, बेजवाब। ये कहानी है हरीश राणा की। 2013 में सिर्फ 20 साल का हरीश एक एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर्स ने कहा परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, मतलब आंखें खुली हो सकती हैं पर जिंदगी वापस नहीं आती। दिन महीने बने, महीने साल और साल 13 साल बन गए। दवाइयां चल रही थी, हार्ट बीट आ रही थी, पर हरीश वापस नहीं आ रहा। उनके पेरेंट्स हर दिन एक ही सवाल लेके जी रहे थे कि क्या ये जीना है या सिर्फ जिंदा रहना। आखिरकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा, हम अपने बेटे को मारना नहीं चाहते हैं, बस उसे दर्द से आजादी देना चाहते हैं। अब यहाँ से कहानी सिर्फ इमोशनल नहीं रहती, ये बन जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल कि क्या राइट टू लाइफ का मतलब किसी भी हाल में जिंदा रहना है या फिर डिग्निटी के साथ जीना। कोर्ट के सामने ये सवाल पहली बार नहीं आया था। एक वक्त था जब कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं आता। फिर एक और केस आया जहाँ कोर्ट ने धीरे से कहा कि शायद कुछ सिचुएशंस में ट्रीटमेंट रोकना अलाउ हो सकता है। और फिर 2018 में कोर्ट ने एक पावरफुल बात बोली, इंसान को अपने बॉडी का डिसीजन लेने का हक है। डिग्निटी लाइफ का कोर है। हरीश राणा के केस में कोर्ट ने दो बातें समझी। पहली, जो इन्हें जिंदा रख रहा था वो सिर्फ सपोर्ट नहीं था, वो मेडिसिन ट्रीटमेंट था। दूसरी, जब रिकवरी का कोई चांस ही नहीं तो फिर ट्रीटमेंट का पर्पस क्या रह जाता है। और फिर कोर्ट ने कहा कि ऐसे सिचुएशन में लाइफ सपोर्ट हटाना गलत नहीं है, ये उस इंसान के बेस्ट इंटरेस्ट में हो सकता है। सोचिए, कभी कभी लाइफ को बचाना उसको छोड़ देना ही होता है। जिंदगी सिर्फ चलती सांसों का नाम नहीं है, इज्जत, चॉइस और डिग्निटी का नाम है। अगर जीना सिर्फ मशीन्स पे डिपेंड हो और वापस आने की कोई उम्मीद ना हो तो क्या वो जिंदगी है या सिर्फ वक्त का रुक जाना। आप क्या सोचते हो, राइट टू लाइफ या राइट टू डिग्निटी? जय हिंद।